अकेले रहेंगे, खुश रहेंगे, कम से कम इज्जत की कमाई होगी ना अपनी। सबसे बड़ी बात है कि हम आ रहे हैं तो आपके यहाँ नौकर की तरह खाना बनाएंगे सबके लिए, मतलब हर एक चीज़ वो करेंगे, तो उसके लिए आप क्या पेमेंट करेंगे? और आज के डेट में ऐसा है ना कि 1 लाख 2 लाख नहीं, अब तो हो गया कि 20 लाख 30 लाख दीजिए। आप अपने बेटे को बेच रहे हो क्या? मुझे नहीं खरीदना, अगर मुझे मैं क्यों ही दूँ पैसे? जी, दहेज तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो मांगते हैं वो 1 नंबर के पढ़े लिखे गंवार है। आप गाड़ी मांग रहे हो, घर मांग रहे हो, ज़मीन मांग रहे हो, भाई लड़की खरीद थोड़ी रहे हो आप। स्पेशली लड़का वाला लोग तो नहीं समझता, उसके पेरेंट्स भी नहीं समझते, जबकि वो लोग भी किसी लड़की के पेरेंट्स ही होंगे। कानून लागू करने से समस्याएं समाधान नहीं हो जाती, उस कानून को हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो ये शादी नहीं करेंगे, जॉब करेंगे, खुद में रहेंगे, खुश रहेंगे, ऐश करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दहेज प्रथा को लेकर के पहले से ही अभियान चलाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कह दिया था कि दहेज नहीं लेना है, लेकिन इसके बाद भी दहेज लेने और देने की प्रथा चलती रही। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के कहा है कि दहेज नहीं लेना है, और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर ये ऐलान भी कर दिया है कि जिस भी लोगों के कार्ड में ये लिखा रहेगा कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं, उनकी शादियों में ही हम जाएंगे। इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो ऐलान किया है, लेकिन क्या आम जनता इस चीज़ को मानती है? क्या आम जो लोग हैं, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो दहेज नहीं लेंगे? आज हम पटना की सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पे लड़कियों से हम जानेंगे कि वो दहेज प्रथा के बारे में क्या सोचती हैं। अगर उनके फैमिली में उनके पापा अगर दहेज दे करके शादी करते हैं तो वो इसके बारे में क्या सोचती हैं और उन्हें ये प्रथा कैसी लगती है। मैं बचपन से लेके आज तक मम्मी पापा ने मेरे को इतना पैसे दे के बड़े किए हैं, लाइक पढ़ा रहे हैं। इफ़ आई एम केपेबल, वाई आई हैव टू गिव मनी फॉर दहेज एनी वे? एंड एट द सेम टाइम लाइक आप अपने बेटे को बेच रहे हो क्या? मुझे नहीं खरीदना, अगर मुझे मैं क्यों ही दूँ पैसे? ऑब्वियसली आई वोंट सपोर्ट दिस थिंग। ये तो कभी से राइट नहीं था, कोई इसको सपोर्ट तो नहीं करता, बट ऑब्वियसली हर किसी को इसके लिए मतलब होना चाहिए कि आप खुद भी आवाज़ उठाओ। सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, आपकी खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज अ सिटीजन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो लाइक सबको इसके लिए बोलना चाहिए। अगर कोई दे रहा है तभी कोई ले रहा है। सो दिस इज़ द बिग थिंग। अगर आप देना बंद कर दोगे, आप इसके अगेंस्ट बोलोगे, तो ऑब्वियसली कोई नहीं लेगा ना। हर कोई, इवन नॉर्मल शादी भी होती है ना, भले बोल रहे कि नहीं दहेज तो नहीं दिया हमने, बट समहाउ कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होगा जब आपने दिया है। मतलब नहीं, उनका बोलना होता है मैं बेटी को दे रही हूँ, बट आप बेटी को नहीं दे रहे हो, वो भी केपेबल है, आप दहेज ही दे रहे हो। ऑब्वियसली कोई भी सपोर्ट नहीं करता, मैं भी सपोर्ट नहीं करती, और मेरा भी यही मानना है कि कोई अगर दे रहा है, मतलब कोई दे रहा है तभी लोग ले रहे हैं, मेरा भी यही मानना है। और अब तो लोग ऑलमोस्ट सब लोग एजुकेटेड हो गए हैं और इतनी अवेयरनेस भी बढ़ गई है, तो हमारा भी अपनी तरफ से भी बनता है कि लोगों को, और जो नहीं अवेयर है उनको भी अवेयर करें। अच्छा, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स अगर जाते हैं किसी लड़के के यहाँ और लड़कों की तरफ से जब मांग की जाती है दहेज की, तो आपको उस वक्त क्या फीलिंग होती है? क्या मेरे अंदर कोई कमी है जो मेरे पापा इतना दहेज दे के मुझे? सही बात है। ये यही क्वेश्चन उठता है कि अगर मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि हमें बोझ तो नहीं समझा जा रहा कि हमें क्यों, मतलब जब शादी हम कर रहे हैं तो हम पैसे क्यों लगाएं, मतलब एग्जैक्टली बोझ वाली फीलिंग आती है उस वक्त। जब लड़के होते हैं तो लोग इसलिए भी खुश होते हैं कि दहेज मिलेगा। सबसे पहला चीज़ उनके दिमाग में ये भी आता है कि मुझे दहेज मिलेगा, उसके बाद देना नहीं पड़ेगा। ये बहुत हद तक गलत है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स लोग अपना सब कुछ बेच के देते हैं, ये सामने वाला नहीं समझते हैं। स्पेशली लड़का वाला लोग तो नहीं समझता, उसके पेरेंट्स भी नहीं समझते, जबकि वो लोग भी किसी लड़की के पेरेंट्स ही होंगे। लेकिन जब अपना बात आता है तब हाथ पाँव जोड़ लेते हैं कि थोड़ा कम नहीं करिए, नहीं लीजिए, लेकिन दूसरे में नहीं समझते हैं वो लोग। अच्छा, अगर आपके पेरेंट्स कहीं जाते हैं, आपके फादर कहीं गए किसी के यहाँ लड़के के यहाँ गए, वो लड़का काफ़ी अच्छा है, एडुकेटेड है, अच्छी जॉब में है, लेकिन दहेज मांग रहा है 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए, तो आपके फैमिली की तरफ से तो रिस्पांस होगा कि चलो ठीक है हम दे के कर देंगे, लेकिन आपका क्या स्टैंड होगा? मेरे मम्मी पापा नहीं देंगे इतना, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं जो चीज़ गलत है सो गलत है। वो कैसे इतना मोटिवेट करेंगे जो गलत है? आप पढ़ी लिखी हैं, आप भी जॉब कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसे मांगे जाते हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम क्यों दें दहेज, किस लिए दें? मतलब जब अगर हम दे रहे हैं दहेज तो आप मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम आ रहे हैं तो आपके यहाँ नौकर की तरह खाना बनाएंगे सबके लिए, मतलब हर एक चीज़ वो करेंगे, तो उसके लिए आप क्या पेमेंट करेंगे? जो हाउसवाइफ्स हैं, लड़कियों को ही पैसा दे के आना है। बात वही है। और
नहीं, और वो लोग तर्क भी ये देते हैं कि हम ज्वेलरी देंगे, गहना देंगे, इसलिए हम पैसा लेते हैं। यार तो खर्चा तो हमारा भी आता है, और सबसे बड़ी बात दूल्हे को आंगन में जो दिया जाता है, खर्चा भी तो कितना होता है। वो लोग आंगन में दूल्हे को बहुत सारा चीज़ दिया जाता है, तो वो भी तो ज्वेलरी है, तो उसका हिसाब आपके पास नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, जबकि आपका जितना लग रहा है, सही बात है, कौन जानता है किसका कितना लग रहा है। पैसा तो दोनों ही साइड से लगता है। तो मेरा जो लग रहा है कि आप वो देंगे जो अपना ले रहे हैं, तो बात इनका तर्क वही रहता है कि ज्वेलरी देंगे, तो यार मत दीजिए आप, लेकिन हम दहेज नहीं देंगे। बहुत ये सिर्फ कहने के लिए लाइन नहीं है कि दहेज गलत है, वास्तव में ये बहुत ही गलत है। दहेज प्रथा को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इस पे कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन इसे कोई फॉलो नहीं करते हैं। आज भी बिना दहेज की तो कोई शादी नहीं होती, और इसकी वजह से हज़ारों संख्या में लड़कियों की हत्या की जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें सरकार की भी सहमत होनी चाहिए कि सिर्फ कानून लागू करने से समस्याएं समाधान नहीं हो जाती, उस कानून को हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तो ये हो गई कि वो कानून लागू कर दिए, लेकिन हम लोग को चाहिए कि हम लोग को आगे आना चाहिए, हम लोग को जागरूक होना चाहिए। क्योंकि ये हम कहते हैं कि हम मॉडर्नाइज हो गए, ये वो सिर्फ हम ड्रेस से, लेकिन विचार अभी हमारा वहीं का वही है कि हमें दहेज प्रथा लेना है, और उसके लिए हम लड़कियों को सज़ा भुगतना पड़ती है। तो अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे आपकी एक्सपीरियंस पूछती हूँ कि आपके घर वाले, आपके पापा कहीं जाते किसी लड़के के यहाँ, और उस तरफ से ये मांग कर दी जाती है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए तभी मैं शादी करूँगा, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन? नहीं, मैं सोच के रखी हूँ कि मैं अपने पैर पे खड़ी होंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी और तब शादी करूँगी। ना मुझे दहेज लेना है, ना पापा को बोलती हूँ कि ना आप दोगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसको आत्मनिर्भर बनाओ, और दहेज से मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि लड़का जॉब करता है, अच्छे पोस्ट पे है, तो दहेज तो लेगा ही, जो कि बहुत गलत है। अगर बाई चांस अगर लड़की भी जॉब करती हो, पैसा कमाती हो, फिर भी मांग की जाती है कि नहीं दहेज चाहिए, बिना दहेज के शादी नहीं होगी, ठीक है। ये तो सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि आप बेटी खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। जो आप पैसे दे रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो, आप गाड़ी मांग रहे हो, घर मांग रहे हो, ज़मीन मांग रहे हो, भाई लड़की खरीद थोड़ी रहे हो आप। हाँ, चलो अगर लड़की नहीं कुछ करती है, स्टडी करके बैठी है, वो आगे इन फ्यूचर कुछ नहीं की हुई है, तो भी आप क्यों मांग रहे हो? शादी करनी है, प्रॉपर वे में शादी कीजिए जितना, और दहेज क्यों मांगना है भाई? आप कमा रहे हो ना, आपके पास कमी है, आप भी अच्छे फैमिली से ही होंगे ना, कमा रहे हो, तो क्यों दहेज चाहिए आपको? दहेज के लिए तो भाई सीधी सी बात है, मैं एज ए लड़की मतलब अभी बता रही हूँ, मतलब राइट नाउ आई एम डूइंग जॉब, मेरा भी ऐसा कुछ है नहीं, और फादर से रिलेटेड कि हाँ आगे चल के कि मेरे पापा अगर कहेंगे कि हाँ बेटा दहेज तो देना पड़ेगा, और आज के डेट में ऐसा है ना कि 1 लाख 2 लाख नहीं, अब तो हो गया कि 20 लाख 30 लाख दीजिए, तो 50 लाख दीजिए, तो हम लड़की के लिए, और नहीं, अगर जो नहीं देती हैं उनके साथ तो फिर आगे का तो समझिए पूरी ज़िंदगी ताना सुनना है, सास ससुर और हस्बैंड सो अलग, अब वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आपका मतलब लाइफ झंड है आपकी टोटली, कि आप मतलब नहीं पैसा दोगे तो आपको उस घर में इज्जत नहीं मिल सकती है, बात है जो साफ, ठीक है। आपको लाइफ टाइम सुनना पड़ेगा कि तुम तो कुछ घर से लेकर नहीं आई, ना गाड़ी लाई, ना पैसे ही लाई, तो ये बात है। तो दहेज इज़ नहीं, नो है, बिल्कुल नो है, ठीक है। जी, दहेज तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो मांगते हैं वो 1 नंबर के पढ़े लिखे गंवार है। जी, पढ़े लिखे गंवार है, लेकिन अगर आपकी फैमिली ऐसे आपके पापा आते हैं निराश होकर कि नहीं मुझे शादी करनी थी अपनी बेटी की, वहाँ लेकिन दहेज बहुत है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं तो वैसे घर में कभी शादी ही नहीं करूँगी जहाँ पे दहेज ली जाए। वैसे आजकल तो बिना दहेज की शादी होती नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी नहीं करेंगे, जॉब करेंगे, खुद में रहेंगे, खुश रहेंगे, ऐश करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? अकेले रहेंगे, खुश रहेंगे, कम से कम इज्जत की कमाई होगी ना अपनी, कभी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वही है भाई। नहीं करेंगे शादी, खुश रहेंगे। तो हमने जाना लड़कियों से, लड़कियों ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जो भी लड़का दहेज लेके शादी करेगा, हम उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे, क्योंकि लड़कियाँ खुद इंडिपेंडेंट है, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर सकती हैं, इसके बावजूद वो क्यों पैसे दे करके शादी करे?
करे। तो इस तरीके से लड़कियों ने तो अपनी बात रख दी। उनका भी कहना है कि दहेज प्रथा बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो अभियान है उसे भी उन्होंने सपोर्ट किया है और कहा है कि हम लोग इतनी पढ़ी लिखी हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट रह सकते हैं, अकेले पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन दहेज देके शादी नहीं करेंगे। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।